तो अब हम आ गए हैं नोटिस राइटिंग की दूसरी कैटेगरी के ऊपर, विच इज़ लॉस्ट एंड फाउंड। इसमें हम ऐसे नोटिस की बात करते हैं जो कि किसी चीज़ के खो जाने पर या फिर कोई चीज़ किसी के लिए जो इम्पॉर्टेंट होती है अगर वो हमें मिलती है तो हम उसके लिए नोटिस लिखते हैं कि जो भी उसका रियल ऑनर है वो चीज़ उसे वापस मिल पाए। और अगर हमारी कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ खो जाती है तो उसके लिए भी हम एक लॉस्ट का नोटिस लिखते हैं ताकि जिस किसी को भी वो चीज़ मिली हो तो वो हमें लौटा पाए। तो ये सब डिस्कशन हम लॉस्ट एंड फाउंड के नोटिस में करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लॉस्ट एंड फाउंड का जो नोटिस का फॉर्मेट होगा वो कैसा होगा और उसमें हमें क्या क्या इंक्लूड करना होता है और एक लॉस्ट एंड फाउंड का नोटिस हम कैसे लिखते हैं। सो लेट्स गो अहेड एंड डिस्कस दिस। तो ये है हमारे लॉस्ट एंड फाउंड नोटिस का फॉर्मेट। इसको हम देख सकते हैं कि सबसे पहले स्कूल का नाम यहाँ पर गिवन है। अगर कोई भी चीज़ आपको स्कूल में मिली है या फिर स्कूल में खोई है, स्कूल लेवल पर हम जो नोटिस लिखेंगे तो उसमें सबसे पहले आएगा स्कूल का नेम। अगर लॉस्ट एंड फाउंड का नोटिस स्कूल से रिलेटेड है तो सबसे पहले हमें स्कूल का नाम लिखना है। अगर ये स्कूल से रिलेटेड नहीं है तो फिर ये नाम हमें यहाँ से हटा देना है, फिर हमें सीधा नोटिस ही लिखना है ऊपर और उसके बाद बाकी सारी चीज़ें हमें लिखनी हैं। वो आगे चल के हम देखेंगे कि कैसे हम इसको लिखेंगे। तो पहले हमने स्कूल का नाम लिखा, उसके बाद में फिर हमें लिखना है नोटिस कैपिटल लेटर में एक लाइन का स्पेस देकर और उसके जस्ट नीचे हमें नेक्स्ट लाइन में लिखना है लॉस्ट या फिर फाउंड। अब लॉस्ट और फाउंड को हम कैसे लिखेंगे, जैसे कि अगर कोई किताब खो जाती है तो बुक लॉस्ट, अगर कोई किताब मिल जाती है तो बुक फाउंड। दोनों नहीं लिखना है, जो हमारे नोटिस में पूछा गया है हमें केवल उसी की बात करनी है। अगर नोटिस हमारा लॉस्ट से रिलेटेड है तो केवल हमें लॉस्ट लिखना है, अगर नोटिस फाउंड से रिलेटेड है तो हमें फाउंड लिखना है। और लॉस्ट एंड फाउंड के बाद में जो भी चीज़ हमें मिलती है उसका नाम हमें यहाँ पर लिख देना है और इसके जस्ट नीचे वाली लाइन में लेफ़्ट साइड पर आना है और इधर हमें डेट को मेंशन करना है। डेट हमें वो लिखनी है जिस डेट को आप इस नोटिस को लिख रहे हो। तो ये हो गई हमारी डेट। उसके बाद हमें लिखना है बॉडी ऑफ द नोटिस। अब बॉडी ऑफ द नोटिस में ये जो कंटेंट लिखा हुआ है केवल हमें इसी को यूज़ करना है। इसको आप चाहो तो याद भी कर सकते हो, वैसे इसमें याद करने जैसा कुछ है नहीं। अगर फिर भी आपको लैंग्वेज बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो आप इसे याद रख सकते हो और इसी के बेस पर हम लॉस्ट एंड फाउंड का कोई भी नोटिस लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या है इसके अंदर। तो इसका स्टार्टिंग देखते हैं। लॉस्ट आ, तो लॉस्ट आ जो भी चीज़ आपकी खोई है तो उसका नेम यहाँ पर लिख देना है। बुक खोई है तो बुक का नाम आ जाएगा, मोबाइल खोया है तो मोबाइल का नाम, बैग खोया है तो बैग आ जाएगा। उसके बाद में फिर इसकी कंपनी का नेम अपन को लिखना है। तो कंपनी नेम आ गया, यहाँ नेम आ गया और उसके बाद में फिर ये जो वर्ड लिखा हुआ है कंपनी जैसा लिखा है उसको वैसे ही लिखा रहने देना है। जैसे अब अगर कोई बुक खोई है तो बुक की कंपनी से हमें कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता। अब ये बुक हमने यहाँ पर लिख दिया और ऑफ के बाद में फिर हमें वो सब्जेक्ट लिख देना है। तो यहाँ से फिर आपको ये कंपनी हटा देना है और यहाँ फिर हमें वो किस सब्जेक्ट की बुक थी वो लिख देना है। और फिर इधर आपको उससे रिलेटेड जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो भी आप लिख सकते हो कि वो बुक कैसे दिखती थी, किस कलर की बुक थी। तो ये सब जो भी इन्फॉर्मेशन है हमें उससे रिलेटेड यहाँ पर रख देना है। और फिर उसके बाद में ऑन और एट के बाद में लिखना है हमें प्लेस, कि वो जो चीज़ खोई है वो कहाँ खोई है या फिर अगर कोई चीज़ मिली है तो वो कहाँ मिली है। तो यहाँ हमें प्लेस का नाम लिख देना है। उसके बाद इट हैज़ फिर उस चीज़ से रिलेटेड थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर दे देना है। जैसे अगर बैग खोया है तो यहाँ स्टार्टिंग में हमने लिख दिया बैग का नाम, कंपनी लिख दी कि कौन सी कंपनी का बैग था और फिर कंपनी के बाद में तो ये जो ब्लैंक है यहाँ पर हमें लिख देना है कि वो किस कलर का बैग था। ठीक है, कि वो किस कलर का बैग था। प्लेस का नाम लिख देना है, कहाँ खोया कहाँ मिला। उसके बाद इट हैज़, हम बैग की बात कर रहे हैं तो इट हैज़ उसके अंदर क्या क्या था, तो जो भी उसके अंदर चीज़ें थी उसका डिस्क्रिप्शन फिर हमें यहाँ पर लिख देना है। अब ये जो है हूएवर फाइंड्स इट, जिस किसी को भी मिलता है वो या फिर जिस किसी को भी मिला या फिर जिस किसी को भी वो मिले, प्लीज़ सबमिट, रिटर्न और कॉन्टैक्ट, तीनों में से हम कुछ भी एक वर्ड लिख सकते हैं। स्पेशली जब हम कोई भी चीज़ खो जाती है और उसके लिए नोटिस लिखते हैं तो हूएवर फाइंड्स इट, जिस किसी को भी वो मिले प्लीज़ सबमिट, उसको सबमिट करा दें या फिर उसको लौटा दें या फिर कॉन्टैक्ट। यहाँ पर कॉन्टैक्ट के बाद में आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी लिख सकते हो कि डायरेक्टली वो आपको कॉन्टैक्ट करके और आपको वो चीज़ लौटा दे।
इसके बाद में हमें ये लाइन और लिख देनी है, सुटेबल रिवॉर्ड इज प्रॉमिस। जो भी कोई चीज़ वो लौटाएगा तो उसको इनाम के लिए आप प्रॉमिस कर रहे हो, या फिर एक अच्छी ट्रीट, एक अच्छी पार्टी उसको मिलेगी जो भी लौटाने वाला है उसको। और फिर आपको अपना नेम यहाँ पर लिख देना है, जो भी इस नोटिस को लिख रहा है उसका नाम यहाँ पर लिख देना है। तो इसके हम एग्जाम्पल्स लेते हैं और उन एग्जाम्पल से जब हम इसको लिखेंगे तो हमें ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। सो लेट्स गो एंड टेक द एग्जाम्पल्स। ओके, तो हमारे पास में एक एग्जाम्पल है लॉस्ट एंड फाउंड रिलेटेड नोटिस का। तो चलिए पहले इसको हम रीड करते हैं, उसके बाद में फिर हम इस नोटिस को बना के देखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, यू हैव लॉस्ट योर पर्स समवेयर इन स्कूल कैंपस। आपका पर्स स्कूल कैंपस में कहीं खो गया है। राइट अ शॉर्ट नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड रिक्वेस्टिंग द फाइंडर टू रिटर्न इट टू यू। तो आपको एक नोटिस लिखना है स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लगाने के लिए, ताकि जिस किसी को भी वो पर्स मिला हो वो आपको लौटा दे। तो ये जो नोटिस है वो लॉस्ट का नोटिस है, तो हमें इसी को लिखना है। तो जैसा कि हमने फॉर्मेट में देखा था कि सबसे पहले अगर नोटिस स्कूल से रिलेटेड हो तो हमें सबसे पहले स्कूल का नाम लिख देना है। तो यहाँ पर एग्जैक्टली क्वेश्चन में स्कूल का नाम तो है नहीं, तो आप अपने स्कूल का नाम भी लिख सकते हो या फिर जो भी आप चाहो वो नेम आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर हम ABC हायर सेकेंडरी स्कूल, उसके बाद में फिर नोटिस कैपिटल में लिखना है। इसको लिखने के बाद में फिर हमें लिखना है लॉस्ट या फिर फाउंड। तो अब ये नोटिस हमारा लॉस्ट का है, तो हमें लॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लिखना है। और खोया क्या है, पर्स खोया है, ठीक है ना, लॉस्ट पर्स। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पर्स लॉस्ट, PSE, पर्स लॉस्ट। तो ये लिख दिया। उसके बाद फिर हमें इसी के जस्ट नीचे वाली लाइन से लेफ़्ट में आना है और लिख देना है डेट। अब हम इसे जब भी लिख रहे हैं वो डेट हमें लिख देना है। जैसे इतना लिखने के बाद में फिर हमें आना है नोटिस की बॉडी के ऊपर कि हमें एक्चुअल में इसमें जो लिखना है वो लिखना क्या है। तो सबसे पहले जैसे हमने नोटिस के फॉर्मेट में देखा था हमें वही फॉलो करना है। तो डेट के जस्ट नीचे से ही हमें एक लाइन का स्पेस देकर लिखना है, अ पर्स लॉस्ट। और इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है जैसे कि समवेयर इन स्कूल कैंपस, इसी को लिख देना है, अ पर्स लॉस्ट समवेयर इन स्कूल। इसका ब्रांड लिख देना है प्यूमा ब्रांड। कलर लिख सकते हैं ब्लैक इन कलर, कलर में वो ब्लैक था। और उसके अंदर जो भी डॉक्यूमेंट या फिर पैसे थे उसका डिस्क्रिप्शन भी हम दे सकते हैं, इट कंटेन्स, कि उसके अंदर जो भी चीज़ थी वो सब। तो इट कंटेन्स डॉक्यूमेंट, सब कौन से डॉक्यूमेंट आ सकते हैं, वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और उसमें हम पैसों का भी डिस्क्रिप्शन दे देते हैं कि उसमें कितने पैसे थे, एंड 2000 रुपीज़। तो अब हमें लिखना है कि वो पर्स जिस किसी को भी मिला हो वो उस पर्स को लौटा दे, whoever finds it। अब हमें क्योंकि यहाँ पर रिक्वेस्ट करनी है, प्लीज़ रिटर्न, प्लीज़। अब यहाँ पर रिटर्न की जगह पर सीधा हम ये भी लिख सकते हैं कि स्कूल के रिसेप्शन पर वो उसको सबमिट करा दे। तो प्लीज़ सबमिट एट स्कूल्स रिसेप्शन। अब इतना लिख लिया। उसके बाद में फिर हमें उसको ट्रीट के लिए प्रॉमिस करना है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर खो जाती है तो जिस किसी को भी वो मिलती है अगर वो आपको लौटाएगा तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि आप उसे एक ट्रीट प्रॉमिस करो।
तो अ गुड ट्रीट इज प्रॉमिस्ड, अ गुड जो हमने देखा था फॉर्मेट में, अ गुड ट्रीट, तो ये हो गया हमारा नोटिस। और यहाँ पर हमें नाम लिख देना है अशोक शर्मा, यहाँ पर ये नाम आ गया। इसके बीच में एक लाइन का गैप हमें रखना है, देन हमें ये लिखना है अशोक शर्मा। तो ये हमारा नोटिस हो गया लॉस्ट के लिए। तो ऐसे हम लॉस्ट का कोई भी नोटिस लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि कोई भी चीज़ अगर मिलती है हमें फाउंड का नोटिस, तो उसे हम कैसे लिखेंगे। ओके, तो हमारा दूसरा एग्जाम्पल है जिसमें हमें एक फाउंड का नोटिस लिखना है। तो चलिए पहले इस एग्जाम्पल को रीड करते हैं और उसके बाद में फिर इस नोटिस को हम बनाएंगे। यू हैव फाउंड अ डॉक्यूमेंट फाइल वाइल ट्रैवलिंग इंदौर बाउंड बस। आपको एक डॉक्यूमेंट फाइल मिली जब आप इंदौर जा रही बस में ट्रैवल कर रहे थे। इंदौर बाउंड बस, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंदौर बाउंड बस, इसका मतलब होता है कि ऐसी बस जो कि इंदौर के रूट पर चलती है। तो जो बस इंदौर जा रही थी उस बस में ट्रैवल करते हुए आपको एक डॉक्यूमेंट फाइल मिली। राइट अ शॉर्ट नोटिस फॉर हुएवर इज एन ऑनर ऑफ दिस फाइल। आपको एक शॉर्ट नोटिस लिखना है, तो जो भी उस फाइल का ऑनर हो, जिस किसी की भी वो फाइल है, मे कलेक्टेड फ्रॉम शास्त्री नगर पुलिस स्टेशन। तो इंदौर में शास्त्री नगर पुलिस स्टेशन से वो उस फाइल को कलेक्ट कर सकता है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इधर कोई इंस्टीट्यूट का नाम वगैरह तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि ये जो नोटिस लिखा जा रहा है किसी आउटसाइडर को लिखा जा रहा है, मतलब ऐसे व्यक्ति को जिसको आप नहीं जानते। तो यहाँ पर कोई इंस्टीट्यूट का नाम नहीं आएगा, केवल आपको नोटिस लिख देना है ऊपर। और नोटिस के नीचे आपको लिखना है कि क्या खोया है, डॉक्यूमेंट फाइल, कि आपको डॉक्यूमेंट फाइल अगर मिली है तो इस टाइटल को आपको यहाँ पर रख देना है, अ डॉक्यूमेंट फाइल, डॉक्यूमेंट फाइल फाउंड। आपको एक डॉक्यूमेंट फाइल मिली, उसके नीचे फिर आपको लिखना है डेट आप लिख सकते हैं, लेट्स से 24 अप्रैल 2020। जब हम कॉमा को ऊपर लगाते हैं तो हमें 20 ही लिखना होता है केवल। तो अब हम आते हैं इसके मेन कंटेंट की तरफ कि हमें इसमें लिखना क्या है। तो स्टार्टिंग में जो हमने लॉस्ट में देखा था कि अ पर्स लॉस्ट, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अ डॉक्यूमेंट फाइल फाउंड, जो ऊपर लिखा हुआ है फाउंड अ डॉक्यूमेंट फाइल वाइल ट्रैवलिंग इंदौर बाउंड बस, ये पूरा हमें लिख देना है। अ डॉक्यूमेंट फाइल, अ डॉक्यूमेंट फाउंड इन इंदौर बाउंड बस। ट्रैवलिंग आपको नहीं लिखना है, तो इसको नहीं जोड़ना है आपको। ट्रैवलिंग, वाइल ट्रैवलिंग, आप ट्रैवल कर रहे थे, उसमें किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो इंदौर की जो बस थी उसमें आपको एक डॉक्यूमेंट फाइल मिली, आपको केवल इतना लिखना है। तो अ डॉक्यूमेंट फाइल फाउंड इन इंदौर बाउंड बस, इंदौर बाउंड बस। अब आपको उस फाइल का डिस्क्रिप्शन भी थोड़ा बहुत इसमें लिख देना है। क्या डिस्क्रिप्शन हो सकता है? इट हैज़, इसका जो कवर था वो ब्लैक कलर का था। इट हैज़ ब्लैक कवर, ब्लैक कवर एंड, और इसके अंदर हैं डॉक्यूमेंट्स, एंड contains 10th and 12th marksheet and other documents too, other documents। तो 10th और 12th की मार्कशीट के अलावा दूसरे डॉक्यूमेंट जिसमें आपके आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ये भी अगर हैं तो ये अदर डॉक्यूमेंट्स में आ जाएंगे। इसको अलग से मेंशन करने की ज़रूरत नहीं, अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो उसमें 10th और 12th की मार्कशीट और दूसरे डॉक्यूमेंट्स, उसमें कोई डिप्लोमा या फिर कोई सर्टिफिकेट है, वो सब कुछ आपका अदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर आ जाएगा।
तो इतना लिख दिया। अभी तक जो हमने लिखा कि एक डॉक्यूमेंट फाइल इंदौर जा रही, इंदौर की एक बस में मिला, उसके कवर का कलर ब्लैक था और उसके अंदर 10th की और 12th की मार्कशीट थी और भी काफ़ी अदर डॉक्यूमेंट्स भी उसके अंदर थे। अब जिस किसी की भी वो है तो whoever is an owner, जो भी उसका मालिक है, owner of this file ये जो लाइन है जैसी है इसको वैसे लिख देना है। may collect it from शास्त्री नगर पुलिस स्टेशन। ओके, तो इतना लिख लिया। अब यहाँ पर क्योंकि आप वो डॉक्यूमेंट फाइल को लौटा रहे हो तो आपको यहाँ पर ये नहीं लिखना है कि मुझे ट्रीट चाहिए या फिर मुझे इनाम चाहिए, ये सब आप लॉस्ट वाले नोटिस में लिखते हो। इसमें आपको कुछ नहीं लिखना है क्योंकि आप उससे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करोगे इन रिटर्न, आप जो भी उसकी हेल्प कर रहे हो उसके लिए। अगर वो अपनी तरफ से कोई ट्रीट आपको प्रॉमिस करता है तो उसको इसमें जोड़ना नहीं है, केवल आपको यहाँ तक ही इसको रखना है। तो जिस किसी की भी वो फाइल है वो शास्त्री नगर पुलिस स्टेशन से जाके उस फाइल को कलेक्ट कर ले। यहाँ फिर आपको अपना नाम लिख देना है, राहुल शर्मा, जो भी नाम है। अगर ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहता तो आप यहाँ पर वही नेम लिखते, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कोई नाम नहीं दिया था तो हमने अपनी तरफ से मान के रख दिया। तो ये था नोटिस फाउंड से रिलेटेड। कोई भी चीज़ जब आपको मिलती है तो उसको लौटाने के लिए, वापस लौटाने के लिए आप इस नोटिस को लिखते हो। तो ऐसे ही लॉस्ट एंड फाउंड के किसी भी नोटिस को आप लिख सकते हो और ये बहुत सिंपल है और इसकी लैंग्वेज भी ज़्यादातर आपको क्वेश्चन से ही मिल जाएगी। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट इन राइटिंग दिस लॉस्ट एंड फाउंड नोटिस। ठीक है, तो ये था हमारा नोटिस का पोर्शन। इसमें जो आपने पढ़ा उसे आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज नोटिस 4 से 5 नंबर का एग्ज़ाम में आता है और इसको लिखना बहुत सिंपल होता है। और अगर आप इसे अच्छे से लिख पाते हो, फॉर्मेट को ध्यान रखना है क्योंकि 2 नंबर का तो आपका फॉर्मेट होता है और उसके अंदर जो भी आपका कंटेंट होगा लिखने के लिए तो वो 2 या 3 नंबर का। अगर 5 नंबर का नोटिस हमारा होता है तो 3 नंबर में आपका जो मेन बॉडी होती है, जो मेन कंटेंट होता है, उसके आपके 3 नंबर होते हैं और जो फॉर्मेट होता है उसके 2 मार्क्स होते हैं। तो ऐसे आपको नोटिस में से पूरे नंबर मिल सकते हैं अगर आप उसे केयरफुली अच्छे से बना के लिख पाओ तो। सो वी विल एंड अप आवर सेशन ओवर हियर। आई विल बी राइट बैक विद सम अदर टॉपिक्स। टिल देन, very goodbye to all of you and have a happy learning. See you.